जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध अपने साथ एक मानवीय क्राइसिस भी लाता है, और इस सदी के सबसे बड़े मानवीय क्राइसिस में से एक गिनिएगा तो वो क्राइसिस का नाम है गाजा। गाजा में जो कुछ पिछले 6 महीने से इजराइल कर रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, गाजा में लगातार बमबारी हो रही है। उस बमबारी के बाद जो मिसाइल अटैक्स और ये सब हो रहा है गाजा की धरती पर, उससे आपको पता है कितना मलबा जमा हुआ है उस धरती पर? क्या आपको पता है कि इजराइल के हमले के बाद गाजा की जो हालत हुई है, गाजा जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है, उस गाजा में कितने टन मलबा है? क्या आपको पता है कि गाजा के उस मलबे को साफ करने में कितने साल का समय लगेगा? हम आप तक एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट है, गार्जियन की एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया जा रहा है कि गाजा से मलबा जब हटाया जाएगा तो उसमें अगले 14 साल का समय लग सकता है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इजरायली हमले से जो गाजा के अंदर जो मलबा जमा हुआ है, वो मलबा 37 मिलियन टन इजरायली हमले से गाजा के अंदर मलबा जमा हो गया है। गार्जियन ने रिपोर्ट छापी और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर इजराइल को मना क्यों नहीं रहे कि भाई अब तो गाजा में हमले रोक दो, अब तो इसको खत्म करो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय क्राइसिस बनने जा रही है। 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इजरायली हमले में गाजा के अंदर। गार्जियन की रिपोर्ट क्या कहती है, जिस पर अब दुनिया में खलबली मच गई है? वो रिपोर्ट हमारे पीछे आप देखिए। ये गार्जियन अखबार है, वो लिखता है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इट कुड टेक 14 years टू क्लियर गाजा स्ट्रिप टू रबल और अनएक्सप्लोटेड बॉम्ब्स, सेज यूएन ऑफिशियल। यूनाइटेड नेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो खनन एक्सपर्ट होते हैं, उनका दावा है कि जो इजरायली हमले में जो मलबा गाजा में जमा हो गया है, जगह जगह बिल्डिंगें ध्वस्त हैं, जगह जगह सड़क ध्वस्त है, मतलब गाजा में एक तो परमानेंट स्ट्रक्चर किसी का कुछ था नहीं। जो कुछ था वो दुनिया भर से गाजा को जो पैसे मिलते थे, जो सहायता मिलती थी, उसी से गाजा का जो कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था वो था। लेकिन अब इजरायली हमले में वो बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा तबाह हो गया है। पूरा गाजा शहर एक मलबे में तब्दील हो गया। वो मलबा 37 मिलियन टन मलबा है, 37 मिलियन टन, जी हां। और इतना मलबा, जितने मलबे को साफ करने में, उसको हटाने में 14 साल का वक्त लगेगा। गार्जियन की रिपोर्ट यह दावा करती है, अगर रोज 100 ट्रक गाजा में केवल कूड़ा ढोने के लिए लगाया जाए, केवल मलबा हटाने के लिए लगाया जाए, तो अगले 14 साल का समय केवल मलबा हटाने में जाएगा। आप लोगों को विस्थापन, बसाना और ये सब तो छोड़ दीजिए कि फिर से जो लोग वहां से विस्थापित हो गए उनको बसाने की कहानी छोड़ दीजिए, केवल मलबा हटाने में ये देख रहे हैं, ये 37 मिलियन टन केवल मलबा है जो वहां पे गंदगी जमा हो गई है। इसके अलावा एक सबसे परेशान करने वाली बात जो है, जो यूएन के सामने आई है, यूनाइटेड नेशन के सामने आई है इस रिपोर्ट के द्वारा, वो ये कि इजराइल जो हमले करता रहा, वहां बम, गोला बारूद जो फेंकता रहा, जो मिसाइल अटैक हुए, उन मिसाइल अटैक्स में से 10% ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे गोला बारूद हैं जो फटे ही नहीं, जो धमाका ही नहीं हुआ जिनका। यानी कि ऐसे 10% हथियार गाजा की जमीन पर हैं जो अभी तक फटे ही नहीं। मतलब उनको हमले के रूप में भेजा गया लेकिन उनका एक्सप्लोड नहीं हुआ। अब एक्सप्लोड नहीं हुआ तो यह भी खतरा है कि कल को अगर वहां पर कुछ करने की कोशिश की जाएगी या मलबा हटाने के दौरान वो जो ब्लास्ट नहीं हुआ, वो 10% हथियार जो जमीन पर है उनके ब्लास्ट होने का खतरा है। तो यूएन के लोग ये सोच सोच के परेशान है कि मलबा हटाना तो चलिए ठीक था, लेकिन इसके अलावा जो वहां पर 10% हथियार ऐसे हुए हैं जो फटे ही नहीं, जो एक्सप्लोड ही नहीं हुए, उनका खतरा बना हुआ है कि आखिर उनसे कैसे निपटा जाएगा, उनको कैसे हटाया जाएगा उस जगह से। अब गाजा को लेकर सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया का यह कहना है कि अब इजराइल को ये हमले रोक देने चाहिए। अमेरिका में भी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि गाजा में जो कुछ इजराइल कर रहा है उसको रोकना चाहिए। लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं। अब तो ये रिपोर्ट आ गई, 37 मिलियन टन, इतना मलबा, इतना गोला बारूद, और उससे जन्म लिया इतना सारा मलबा जिसको हटाने में 14 साल का वक्त लगेगा। अगर 100 ट्रक रोज हटाएं उस मलबे को, रोज जाएं, रोज हटाएं, तो 14 साल। आप समझ जाओ कि
क्या हालत होगी उस शहर की, बसे बसाए शहर की। लेकिन इजराइल का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इजराइल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके द्वारा मारे गए मिसाइल और बम से गाजा में कितने टन मलबा जमा हो गया है या गाजा को साफ करने में कितना टाइम लगेगा। इजराइल का एक ही मिशन है, वो है ग्रेटर इजराइल। और इजराइल के इस मिशन पर हम एक जल्दी एक वीडियो आप तक लेने जा रहे हैं, और ग्रेटर इजराइल की क्या कहानी है हमारे अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा।